जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, घर का मुखिया बनना आसान नहीं है। उसकी हालत टीन के शेर की तरह होती है, जो धूप, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है। परंतु उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़े कर रखता हो। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी यही हाल होता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार हो या संगठन, सभी में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। परिवार में जब एक भी सदस्य स्वार्थी बन जाता है तो उस परिवार का बिखरना तय है। जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र है। मां के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। दोनों समय का भोजन मां बनाती है, तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज ही भूल जाते हैं। छके हैं जाने कितने जायके महंगे, मगर ए मां तेरी चूल्हे की रोटी सारे पकवानों पे भारी है। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार मां से सीखिए, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। मां, घर का गौरव तो पिता घर का अस्तित्व होते हैं। मां के पास ममता तो पिता के पास संयम होता है। माता पिता के बिना घर कैसा होता है? अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अंगुलियों से काम करके देख लो। माता पिता की कीमत पता चल जाएगी। छोटी मगर बहुत बड़े बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पैर को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। भीगने का अगर शौक हो तो आकर अपने माता पिता के चरणों में बैठ जाना। ये बादल तो कभी कभी बरसते हैं, मगर माता पिता की कृपा हर पल बरसती है। कभी ठोकर या चोट लगे तो मुंह से ओ मां ही निकलता है, लेकिन सड़क पार करते समय कोई कार पास आकर ब्रेक लगाए तो अरे बाप रे, यही मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटी छोटी तकलीफों के लिए मां है, और बड़े बड़े संकट आने पर पिता ही याद आते हैं। माता पिता एक पैर हैं, जिनकी शीतल छांव में पूरा परिवार खुशी से रहता है। बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप औलाद की फिक्र में। औलाद समझती है असर उन पर उम्र का है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। माँ, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। मिलने को तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा। गम छुपाकर मेरे माँ बाप रखते कहाँ हैं? माँ परिवार की धरती है तो पिता उस परिवार का वह वट वृक्ष है, जिनकी शीतल छांव के नीचे संतान धरती माँ की गोद में बैठकर सुस्ताते हैं। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाए तो हम पर गुस्सा ना करना और अपना बचपन याद करना। जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना। जब हम बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके अपने पैसे खर्च करना, जब हम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करते थे। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? सदा साथ रहिए। कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता दिख जाएंगे। प्यार, परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो अक्सर हम हमारे अपनों से चाहते हैं। स्त्री की तारीफ कीजिए, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वह खुद का घर छोड़कर आती है। पर पुरुष भी कम तारीफ के काबिल नहीं है, जो अनजान स्त्री को खुद का पूरा घर सौंप देता है। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, माफ करना, औरत के बिना कोई घर नहीं होता। औरत को कम अक्ल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पर
अपनी अक्ल खो देते हैं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से अच्छा कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है? जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसों की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। परिवार ही वो एकमात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। व्यवहार घर का कलश और इंसानियत घर की तिजोरी कहलाती है। मधुर वाणी घर की धन दौलत और शांति घर की लक्ष्मी कहलाती है। पैसा घर का मेहमान और एकता घर की ममता कहलाती है। व्यवस्था घर की शोभा और समाधान ही घर का सच्चा सुख कहलाता है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ क्योंकि वहां एक परिवार है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खरे नहीं हो सकते हैं। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुशनसीब है वो जो परिवार कमाता है। बात बनती है दिल से, दिल बनता है दोस्ती से, दोस्ती बनती है प्यार से, प्यार बनता है परिवार से, परिवार बनता है घर से और घर बनता है अपनों से, सिर्फ रक्त संबंधों से। परिवार नहीं बनता जनाब, मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब साथ हो। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो या परिवार। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। परिवार का महत्व, परिवार में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, परिवार में सूचना नहीं सिर्फ समझ होती है, परिवार में कानून नहीं अनुशासन होता है, परिवार में भय नहीं सिर्फ भरोसा होता है, परिवार में शोषण नहीं सिर्फ पोषण होता है, परिवार में आग्रह नहीं सिर्फ आदर होता है, परिवार में संपर्क नहीं संबंध होता है, परिवार में अर्पण नहीं सिर्फ समर्पण होता है। इसलिए स्वयं को परिवार से जोड़े रखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।